नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईवीएम में पड़े वोटों में बड़ा अंतर देखने को मिला है एडीआर को, जानेंगे पूरी रिपोर्ट। इसके साथ ही जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का जोरदार प्रदर्शन, नेता विपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे, जानेंगे अपडेट को। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर खबर बताएंगे कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में खींचतान और भी बढ़ चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर योगी के मंत्रालय की मीटिंग ले ली है, मचा हड़कंप। मीडिया के आगे झुकी है सरकार, राहुल गांधी ने बनाया था दबाव। एक एक करके हर अपडेट आप तक दोस्तों पहुंचाएंगे विस्तार से, लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों नेता विपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए मतों में काफी अंतर है। एडीआर रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। एडीआर के द्वारा जारी विश्लेषण के अनुसार हाल के लोकसभा चुनाव में 362 संसदीय क्षेत्रों में डाले गए मतों की तुलना में कुल 5,54,598 वोट कम गिने गए, जबकि 176 संसदीय क्षेत्रों में डाले गए वोट की तुलना में कुल 35,093 मत अधिक गिने गए। इस मामले पर निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार है। एडीआर के यहां पर संस्थापक जगदीप छोकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, इसके अलावा अंतिम मतदान प्रतिशत डेटा जारी करने में अत्यधिक देरी, निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान केंद्रवार आंकड़े उपलब्ध न होने और क्या नतीजे अंतिम मिलान आंकड़ों के आधार पर घोषित किए गए थे, इसकी अस्पष्टता ने चुनाव परिणामों की सत्यता के बारे में चिंता और सार्वजनिक संदेह पैदा कर दिया है, नतीजों पर सवाल खड़ा कर दिया है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि ईवीएम में डाले गए मतों और गिने गए मतों में काफी अंतर है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एडीआर ने भी जबरदस्त खुलासा कर दिया है और चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि सीधे तौर पर बेईमानी की गई है नतीजों में। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस रिपोर्ट पर जरूर ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर एकजुट। दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के विरोध में इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मुताबिक कई पार्टियां विरोध प्रदर्शन में यहां पर हिस्सा लेंगी, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जेएमएम, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार, सीपीआई, सीपीएम और आरजेडी जैसी कई पार्टियां यहां पर शामिल हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि अब जंतर मंतर पर मोर्चा खोला जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से और माना जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। ये खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बताते चलें, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की जो मानसिकता और विचारधारा को हमारे जनपद फैजाबाद यानी कि अयोध्या ने नकार दिया है, धीरे धीरे देश भी बीजेपी की विचारधारा को नकार रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर वोटों की गिनती में छेड़छाड़ ना की गई होती तो आज हमारी पार्टी के 46 से 50 सांसद होते। भाजपाइयों ने खुले तौर पर बेईमानी की है, हेरा फेरी की है। ये संसद के अंदर जबरदस्त बयान दिया है दोस्तों अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने संसद में स्पीच दी और जबरदस्त तरीके से हंगामा भी हो गया। भाजपाई पूरी तरह से बौखला गए, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि बीजेपी के बड़े नेता यहां पर संसद में मौजूद ही नहीं रहे। आज संसद में जब राहुल गांधी का कहना है कि मैंने जातिगत जनगणना की बात उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर इस गंभीर विषय का उपहास किया। देश की 90% आबादी के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऐसी उपेक्षापूर्ण प्रतिक्रिया ने भाजपा की मनसा, मानसिकता और नीयत से पर्दा हटा दिया है।
राहुल गांधी ने कहा है कि मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं कि हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना को हकीकत बना करके वंचितों को न्याय दिलाएंगे। इंडिया देश का एक्सरे सामने ला करके रहेगा। ये राहुल गांधी का दो टूक कहना है। संसद में राहुल गांधी ने यह भी ऐलान किया है कि हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दे करके ही रहेंगे। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से। वो कभी मेरे भाषण के वक्त सदन में नहीं आएंगे, राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है। दोस्तों, पिछली बार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का सदन में मजाक बना दिया था, सब मोदी पर हंस रहे थे। इस बार नरेंद्र मोदी भाषण के वक्त गायब रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी का सामना करने तक की हिम्मत नहीं रह गई है पीएम नरेंद्र मोदी के अंदर। इसीलिए जब राहुल गांधी इस बार भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तब यहां पर नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद ही नहीं रहे, जिस पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला भी किया है और कहा है कि उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले। खबर आ रही है केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच में खींचतान और भी तेज। केशव प्रसाद मौर्य ने ली है योगी के गृह विभाग की मीटिंग। डीजीपी एसीएस को निर्देश दिए हैं, सीएम को ट्वीट में टैग भी नहीं किया है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर खींचतान देखने को मिल रही है और हलचल है। इस हलचल को एक बार फिर बढ़ावा मिल गया जब केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह विभाग की बैठक बुला ली। बैठक में पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार और एसीएस दीपक कुमार को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने समेत कई निर्देश दिए गए हैं मीटिंग में, और इसकी फोटो भी साझा की गई हैं केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। खास बात तो ये है, यहाँ पर सीएम योगी के विभाग की बैठक कर रहे केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें टैग भी नहीं किया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी और यूपी बीजेपी को टैग किया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरी तरह से अंतर्कलह देखने को मिल रही है भाजपा के अंदर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चले। मीडिया के आगे झुकना पड़ा है सरकार को। संसद में पत्रकारों पर लगी पाबंदी हटाई गई है। राहुल गांधी ने की थी अपील। संसद परिसर के अंदर घूम घूम करके सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बयान लेने वाले पत्रकारों पर पाबंदी लगा दी गई थी, उनको पिंजरे में कैद कर दिया गया था। सरकार के नए आदेश में कहा गया था कि उन्हें एक शीशे के कमरे से ही संसद के बाहर की आवाजाही कवर करनी होगी, जिस पर यहां पर प्रदर्शन हुआ पत्रकारों की तरफ से। राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव तक पत्रकारों से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी ने तो अपील कर दी थी कि उन पत्रकारों को न्याय दीजिए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जिसके बाद में सरकार दबाव में झुकती हुई नजर आई है। ये वही सरकार है जो पिछले कार्यकाल के दौरान में अपनी ही मनमानी करती थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत है और देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो भी मुद्दे उठाते हैं उनके आगे भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुँचाए हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को दोस्तों अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।